नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 9 बरस बाद मुमकिन हुई गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त रहनुमा बाबा जान की जेल से रिहाई। रावलाकोट में एहतजाज कर रहे कौम परस्तों पर पुलिसिया तशद्दुद। और श्रीनगर में जश्न चिलई कला का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का बरसों का इंतजार खत्म हुआ। जिस लम्हे की आरजू थी, आखिरकार वो वक्त आ गया। मशहूर कौम परस्त रहनुमा बाबा जान और उनके 13 हामी जेल की कैद से आज़ाद हो गए। ये नतीजा है अवाम के भारी दबाव का, जो मकामी हुकूमत के इख्तिदार में आने के साथ ही दिखने लगा था। हालिया इंतखाबात और उससे भी काफ़ी पहले से बाबा जान और दूसरे असीरों की रिहाई का मुद्दा न सिर्फ हुंजा में बल्कि पूरे खित्ते में सरगर्म था। जिस तरह से गुज़िश्ता 9 बरसों से बाबा जान और उनके हामियों को बिना किसी कसूर के न सिर्फ जेल में रखा गया बल्कि दोहरी उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी, उससे पूरे खित्ते में बेइत्मीनानी की लहर थी और अवाम ने असीरों की रिहाई के लिए नई असम्बली के तश्कील तक की मोहलत दी थी। इससे डरी हुई नई नवेली हुकूमत ने ISI से सलाह मशवरा करके बाबा जान को छोड़ना ही मुनासिब समझा। जरा याद करिए 2 महीने कबल के इस मंजर को, जब पूरे हुंजा की सड़कें एहतजाजियों से भरी हुई थीं। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और सबसे ज्यादा तादाद में खवातीन ने पूरा शहर जाम कर रखा था। इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि गुज़िश्ता 9 बरस से जेल में कैद हुंजा के सपूतों को रिहा किया जाए। इस एहतजाज में अवाम की शमूलियत देखकर छोटा बड़ा हर रहनुमा इसका हिस्सा बनने पर मजबूर हुआ और कई दिनों तक मुसलसल चले इस एहतजाज का नतीजा आज कामयाबी की सूरत में मुकम्मल हुआ है, जब असीरान हुंजा की रिहाई हुई है। तवील मुद्दत के बाद बाबा जान ने जेल की 4 दीवारी के बाहर कदम रखा है। उन मुजाहिरों के नतीजे में कोई थाना जला था और उस वक़्त मैं हुंजा में नहीं था। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नगर में रकापोशी के मुकाम पे अवामी इज्तिमा में मौजूद था। तो उसी मुकदमे में मुझे नामजद करके इधर लाया गया। तो उसी के बाद तवील अरसे में मैं जेलों में रहा, मुख्तलिफ जेलों में रहा। अब अवाम ने, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का अवाम ने, मुल्क का अवाम ने, मीडिया ने हमारा इस मसले को उठाया। तमाम मामलात ने लोगों ने उठाया, मुख्तलिफ अदारों ने उठाया, मुख्तलिफ जमातों ने उठाया, मजहबी जमातों ने उठाया, जिसकी वजह से हमारी रहाई मुमकिन हो गई। बाबा जान को उस गुनाह की सजा मिली जो उन्होंने किया ही नहीं था। जैसा कि बाबा जान खुद कह रहे हैं कि जिस दिन अलियाबाद के मुकाम पर पुलिस थाना जलाया गया था, उस दिन वो मौका वारदात पर मौजूद होना तो दूर रहा, शहर में ही नहीं थे। लेकिन फिर भी मकामी पुलिस ने उन्हें और अवामी वर्कर्स पार्टी के दूसरे साथियों को मुरीद इल्जाम ठहरा दिया। इसकी वजह ये थी कि गुज़िश्ता कई साल से बाबा जान अवाम के मुद्दे उठा रहे थे और खुफिया एजेंसी ISI उन्हें किसी भी तरह से रास्ते से हटाना चाहती थी। तब से लेकर आज के रोज तक बाबा जान की हिमायत में कहीं न कहीं लगातार एहतजाज होते रहते हैं। पिछले हफ्ते भी गिलगित शहर में बाबा जान के लिए एहतजाज हुआ था, जहां मजहबी उलेमाओं ने बाबा जान को फौरन रिहा करने की बात कही थी और ऐसा न करने की सूरत में नतीजा भुगतने की तंबीह की थी। आज एक मुजाहिद का तज़किरा जरूर करूंगा जिसको बाबा जान कहा जाता है, जो करबलाई के नाम से मशहूर है। जेलों में सड़ रहे हैं, कई साल लगे हैं, लेकिन आफरीन हो तुम्हारे ऊपर एहसानुल्लाह एहसान। पिशावर के उस सुकून के नौनिहालों को अपने खून में लथपथ करने वाले एहसानुल्लाह एहसान को आप दावत दे के दस्तरखान बिछाना भी आफरीन, छुड़ा के भेजना भी आफरीन और आपको धमकाना भी आफरीन। और हमारे बाबा जान को 90 और 70 साल तक कैद बन के सऊबतों में जकड़ के जेलों में ठोसना भी आपको सलाम आफरीन हो। बाबा जान आज सलाखों से बाहर हैं, तो मानो गिलगित बल्तिस्तान की मकामी जमातों में उनकी रिहाई का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। तहरीक इंसाफ जमात ये दावा करते नहीं थक रही है कि देखो, हमने आते ही न सिर्फ बाबा जान
बल्कि दूसरे सियासी कैदियों को भी रिहा कर दिया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस रिहाई का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जमातें जब इख्तिदार में थीं, तब इन्होंने इस रिहाई के लिए क्यों कोई पेशरफ्त नहीं की थी, ये बताने को कोई भी तैयार नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जब गिलगित में इंतखाबी कैंपेन कर रहे थे तो उन्हें बाबा जान की मकबूलियत का एहसास हुआ था और उन्होंने ये मसला कौमी सतह पर उठाया था। एक बाबा जान है हुंजा से, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका हुंजा से ताल्लुक़ रखता है। वो भी एक सियासी कैदी है। 2011 से सियासी कैदी रहा है और वो भी वहाँ के अवाम भी एहतजाज करते हैं और हम समझते हैं कि अगर आपने साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं तो साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए आपको ये जो सियासी कैदियों बनाना, इंसानी हकूक सियासी कारकुन का पामाल करना। आप सोचिए किसी PSF का कारकुन जो 2005 में अपना पूरा मुस्तकबिल अपना सामने है, अब वो इस किस्म के केसेस और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। बाबा जान गुज़िश्ता एक दहाई में एक सोच, एक आवाज बन चुके हैं। आवामी जद्दोजहद का दूसरा नाम बन चुके हैं। जेल जाने से पहले उन्हें सिर्फ वादी हुंजा और आसपास के इलाकों में मकबूलियत हासिल थी, लेकिन ISI ने उन्हें जेल में डालकर बैनुल अक़वामी सतह तक मकबूल बना दिया। यही वजह है कि बाबा जान की रिहाई पर आज पाकिस्तान के शहरों में भी जश्न बन रहा है। लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। PPP के इलाकाई सदर और हल्का नंबर 1 से MLA मुंतखब हुए अमजद एडवोकेट भी आज मुतमईन नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज बताया था कि जान जल्द ही बाहर नहीं आते तो इसके संगीन नताइज पूरे खित्ते में रूनुमा होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पैमाना लबरेज होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि इनकी रहाई की बुनियाद पर या इनकी रहाई ना होने की वजह से कोई ऐसे हालात पैदा हो जो कि हम फिर कंट्रोल ना कर सकें। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अगर बाबा जान को शिरकत करने की इजाजत दी जाती तो वो जेल में रहकर ही शर्तिया कामयाब होते। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हालिया हुंजा इंतखाबात बाबा जान के ही नाम पर लड़ा गया और वोट भी उन्हीं के नाम पर मांगे गए। इंतखाबी रैलियों में भी उन्हीं की तस्वीर और फिजाओं में भी उन्हीं के नाम के तराने गूंज रहे थे। अब जबकि बाबा जान और उनके दूसरे हामी बाहर हैं, इसे अवाम की जीत और ISI की शिकस्त कहा जा सकता है, जो जेल में रखने के बावजूद ना तो इस फौलादी इंसान का हौसला तोड़ सकी और ना ही जज्बा। तेरी जान मेरी जान, बाबा जान, बाबा जान। जेल का ताला टूट गया, बाबा जान छूट गया। जेल का ताला टूट गया, बाबा जान छूट गया। पाकिस्तान आखिरकार इन बेकसूरों को भला कितने दिन तक कैद में रख सकता था। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ अरसा दराज से चली आ रही रिवायात को जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ फ़नो सकाफ़ती प्रोग्रामों के ज़रिए शायकीन के जहन में तरोताज़ा रखने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सिमत में गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में जश्न चिलाई कला का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों के सामने मुख्तलिफ कश्मीरी रक्स व मौसीकी के फ़न का मुजाहरा किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के शुमाली हिस्सों में दर्जाए हरारत नीचे आ जाता है। इसके साथ ही आम आवाम की रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीलियां रूनुमा होने लगती हैं। लेकिन यहाँ जो नहीं बदलता है वो है इस सर्द मौसम में ज़मानाए कदीम से चली आ रही रिवायती फनो-सकाफत से जुड़ी सरगर्मियाँ, जो आज भी लोगों के जहन में उसी तरह तरोताज़ा हैं। हालिया दिनों श्रीनगर के टैगोर हॉल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के मुश्तरका ताउन से जश्न चिलई कला का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में कश्मीरी जुबान में सूफियाना महफिल के जरिए कश्मीरियत के पैगाम को आम किया गया।
जो हमने ये जश्न चढ़ाई कलां पहले ज़माने से बहुत टाइम के बाद, मुझे लगता है हिस्ट्री में लिखने वाली बात है, क्योंकि जब हमारे ठंडी का मौसम होता था तो सब लोग घरों में बैठते थे। चढ़ाई कलां का मतलब भी है कि बहुत ठंड होती थी, तो घरों में ही होता, दास्तान होता था, हमारा लेडी शो होता था, नंद बर्थ होते थे। ऐसे विदाई जो थे, जो हमने यहाँ पे दिखाई है परसों से, जो हमारा हेरिटेज है जम्मू कश्मीर की, वो दिखाने की कोशिश की। और इस फेस्टिवल में कम से कम हमारे 300-350 कलाकारों ने परफॉर्म किया है, और जिसमें हर रोज़ हम चाहते हैं कि जो हमारी हेरिटेज है, चाहे वो लाइट म्यूज़िक हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे वो हमारा डांस फॉर्म्स हो, सबको ही हम कोशिश कर रहे हैं मौका देने के लिए। टैगोर हॉल में मुनाकिदा फनोस काफत के रंगारंग प्रोग्राम की शुरुआत ढोल के थाप पर रिवायती रक्स से हुई। मुख्तलिफ हिस्सों से आए कलाकारों ने कश्मीरी गानों पर डांस पेश किया। बात जब फनोस काफत से जुड़ी हुई हो तो भला गायकी से जुड़े कलाकार कहाँ पीछे रह सकते हैं। दिल में छिपी बात तरन्नुम से भीगे अल्फाज में लोगों को जोड़ने का मजबूत जरिया होता है। यही बात प्रोग्राम में देखने को मिली। यहाँ शामिल गुलकारों ने अपने कलाम से लोगों का दिल जीत लिया। स्टेज पर इनका और साजकारों का साथ खूब जमा। इन लोगों के आपसी तालमेल ने पूरा समा बांध दिया, जिससे शायकीन खूब महसूस हुए। ऐसे प्रोग्राम से एटलीस्ट ये तो पता चलता है हमारे देखने वालों को, जितने भी यहाँ सुनने आते हैं, एक आर्ट का पता चलता है कि हमारे कश्मीर में कितना टैलेंट है। और दूसरी बात ये है कि जो भी नए जो सिंगर्स अपकमिंग जो टैलेंट है उनको भी मौका मिलता है। जश्न चिलई कलां इंतजामिया की एक ऐसी कोशिश है जो कोरोना वबा के सबब नाफिज लॉकडाउन के बाद लोगों को तवील अरसे बाद न सिर्फ ज़हनी राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि रिवायती स्टेज परफॉर्मेंस से जुड़े फनकारों को फिर से अपना हुनर दिखाने का सुनहरा मौका फराहम किया जा रहा है। जहां लोगों के दिल जमई के लिए एक ही छत के नीचे रक्स व मौसीकी के मुख्तलिफ नमूने पेश किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल की ये कोशिश इस लिहाज से भी कामयाब कही जा सकती है कि इसमें शामिल लोगों ने वादी में पुराने वक्त में होने वाली ऐसी ही सकाफती सरगर्मियों को याद किया। आज के ज़माने में बेहद ज़रूरत थी, खासकर कश्मीर में सर्दियां हैं और लॉकडाउन में आपको पता है कोविड की वजह से आर्टिस्ट को बहुत कम प्लेटफॉर्म मिलता है, ज़्यादातर ऑनलाइन होता है। तो एक उम्मीद सी जगी है, हमारे जो फनकार हैं सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक जो उनका रोज़गार भी है इससे चलता है, और साथ साथ जो रिवाइवल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो भी होता है। तो बहुत खुशायद बात है कि ऐसा फेस्टिवल NZCC ने किया है, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे फेस्टिवल्स और ऐसे प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखें। जम्मू कश्मीर की इस कदीम विरासत को जिंदा रखने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों की अहमियत काफी बढ़ जाती है। सकाफती इदारों की मुस्बत कोशिशों की बदौलत लोग पुराने दौर में छोटे बड़े मौकों पर होने वाली मौसीकी की सरगर्मियों को आज भी याद करते हैं, जिससे शायकीन तो लुत्फानंदोज होते ही हैं, मकामी नौजवानों को अपनी सकाफती विरसे से जुड़ने का मौका भी हासिल होता है। इसके साथ ही शायकीनों ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि फ़नूने लतीफ़ा के हवाले से ऐसे प्रोग्राम आने वाले वक्त में और भी ज्यादा तादाद में मुनाकिद होते ही रहने चाहिए। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान के जरिए कश्मीर के खेल को सिरे से नामंजूर कर दिया है। OIC में वजीर खारजा की मीटिंग में भी कश्मीर का जिक्र नहीं था। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में स्पीकर के ओहदे के लिए हुई वोटिंग के दौरान बिजली चले जाने के सबब असेंबली हॉल में अंधेरा हो गया।
AWP गिलगित बल्तिस्तान ने ट्वीट किया है कि बाबा जान और इफ्तिखार करबलाई जेल से रिहा कर दिए गए। इसके लिए उन सभी लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के सियासी कैदियों को रिहा करवाने के लिए जद्दोजहद की। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि JNK टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से रेस्टोरेंट शुरू किया गया है जिसमें कश्मीर के रिवायती जायकेदार पकवान परोसे जाते हैं। अल इंस्कंदर ने ट्वीट किया है कि हिफाजती अमले ने एक खातून और उसके नवजायद बच्चे को घर पहुंचाने में मदद की। उसकी रिहाइश गाह तक के रास्ते में बर्फ गिरने के सबब कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी और वो खुद भी कमजोरी की वजह से चलने फिरने में दिक्कत महसूस कर रही थी। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि अब खेलेगा कश्मीर, अब आगे बढ़ेगा कश्मीर। अब कश्मीरी नौजवानों की तवज्जो आगे बढ़ने, तरक्की करने और ऊपर उठने पर मरकूज है। पाकिस्तानी फौज और हुकूमत खित्ते में अमन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अपने नाजायज कब्जे के हुदूद को फौज के जोर पर बढ़ा लिया जाए, फिर इसके लिए उन्हें नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के मकामी बाशिंदों की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। खित्ते में ISI की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वो मामूली एहतजाज करने वाले मकामी बाशिंदों पर भी तशद्दुद बर्पा कर रही है। यही नहीं बल्कि मकामी पुलिस को भी फरमान जारी किया गया है कि हक की बात करने वालों और इस्लामाबाद को आईना दिखाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटे। इसलिए हालिया रोज जब रावलाकोट शहर में प्रोग्रेसिव कौम परस्तों की तंजीम ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया तो उन पर पुलिस ने लाठी डंडों की बरसात कर दी, जिसमें कई लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये है नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से मकामी बाशिंदों पर बर्पा किए जा रहे तशद्दुद की हालिया तस्वीर। रावलाकोट में कौम परस्तों और आम शहरियों ने जब बुनियादी सहूलियात फराहम कराने को लेकर एहतजाज किया और पाकिस्तान मुखालिफ नारे बुलंद किए तो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के कहने पर पुलिस ने इन पर लाठी और डंडों से तशद्दुद किया, जिसमें कई कारकुन जख्मी हो गए। आंखें मूंद कर लाठीचार्ज करती हुई पुलिस ने बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। इस बर्बर कार्रवाई में कई लोगों को काफी ज्यादा चोट आई। हम नहीं समझ सके कि ये हरामखोर, रिश्वतखोर, आवाम के खून पसीने को निचोड़ के आम आदमी पर तशद्दुद करने का तरीका समझते हैं। ये हमारी शराफत की ज़बानें नहीं समझते हैं। हम इनको चैलेंज करते हैं। हम भी डंडू के साथ आएंगे, तुम रोक के दिखाना। तुम अगर तुमने आज लोगों को मारा है, हमने कहा कोई मसला नहीं है, हम लड़ने आएंगे, फिर तुम भी लड़के देखना, फिर देखते हैं कि इसमें कितना दमखम है। पुलिस वालों की जरा बदमाशी तो देखिए। चोरी और ऊपर से सीना जोरी की कहावत रावलाकोट में बिल्कुल सही दिखाई पड़ती है। पुलिस वालों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि झूठे मामले में एहतजाज कर रहे लोगों को फंसा दिया ताकि वो डर जाएं और कहीं शिकायत न करें। लेकिन हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए इन लोगों ने वजीर आजम और IG पुलिस से शिकायत की है। हालांकि अभी तक इन्हें यकीन दहाने के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस मामले में एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर के नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह सरदार लियाकत हयात पुलिस के ऊपर ही FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हमारे मासूम ड्राइवर को मार के शद्दत करके उसके साथ 4 लोगों को इस वक्त पाबंद सिलासिल किया हुआ है। उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई भी बातचीत उससे पहले नहीं होगी जब तक उनको यहाँ पे नहीं लाया जाता। उनको पहले यहाँ पेश करो, पहली बात ये करो कि उनको यहाँ पे लेके आओ। ये गाड़ी की क्या हालत इन्होंने बना के रखी, हम कैसे मुज़ाकरात करें। हमारे एक बुजुर्ग को उसका दांत तोड़ा गया है, उसका नाक तोड़ा गया है, इनके खिलाफ उसके नाक और दांत की कीमत अदा करें, इनके खिलाफ FIR दी जाए। हम FIR का मुतालबा करते हैं। हम इंतजामिया के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम चलता है। ताकतवर और रसूखदार को पुलिस भी सलाम करती है। लेकिन अगर कोई तालीम याफ्ता और बाशऊर है लेकिन उसकी सियासत में गहरी पैठ नहीं है या फिर वो पाकिस्तान मुखालिफ बात करता है तो फिर तो खुदा खैर करे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस तरह के तशद्दुद के मामले जब भी सामने आते हैं तो लोग डरने की बजाय उसकी मुखालिफत में
उठ खड़े होते हैं। मौजूदा मामले में भी कौम परस्त जमातें डरने की बजाय एहतजाज के लिए बैठ गईं और उन्हें मुआशरे में मुख्तलिफ तबके का भरपूर ताउन भी मिल रहा है। तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम लुटेरे हो, तुम्हारी तारीख यही है। बंगाल से लेके अफगानिस्तान से लेके कश्मीर तक पाकिस्तानी हुक्मरानों की तारीख ये है कि ये चोरों का मुल्क है, ये डाकुओं का मुल्क है, ये आसान फरामोशों का मुल्क है, ये लोगों को टैंक चढ़ाकर, तोपे लगाकर, गोले मारकर दबाने वालों का मुल्क है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में बेशतर पुलिस वाले या तो रिश्वत देकर तकरूर हुए हैं या सिफारिश की बुनियाद पर। ऐसे में आईएसआई का फरमान मानना उनके लिए जरूरी है। ये लोग फर्ज में कोताही बरतते हैं और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय गुंडागर्दी का मुजाहिरा करते हैं। जब पुलिस वाले खुद ही गलत काम में मुलविस हों तो भला आवाम को हिफाजत का यकीन कौन दिलाएगा? यही वजह है कि पूरे नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में जराइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाले खुद गुंडों और जराइम पेशा का किरदार निभा रहे हैं। पाकिस्तान के काबिज इलाके में पुलिसिया जुल्म सितम देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मकामी नौजवानों और ख्वातीन को बरसरे रोजगार बनाने के लिए संजीदगी से कारफरमा है। इस काम में JKEDI यानी जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहा है। जहाँ एक तरफ नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत करने के लिए तरबियत देकर तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब खुद का कारोबार कायम करने में ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन, तरबियत और माली इमदाद भी मुहैया करवाई जा रही है। इस सिमत में हालिया दिनों ज़िला पुंछ में नौजवानों और ख्वातीनों को आसान दरों पर लोन मुहैया करवाया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के हुनरमंद नौजवान अपनी काबिलियत और सलाहियत के बलबूते कामयाबी की बुलंदियां छू रहे हैं। फिर चाहे बात सख्त मुकाबलाजात इम्तिहान को पास करके सिविल सर्विस जैसे आला मकाम पर पहुंचने की हो, या फिर नए नए आइडियाज को हकीकत की शक्ल देकर उसे कारोबार की तरह शुरू करने की। यंगस्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए इंतजामिया काफी संजीदा है। इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के सभी अजला की तरह पुंछ में भी दिखाई दे रही है, जहां इन दिनों नौजवानों को मुख्तलिफ तरह के कारोबार शुरू करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट संजीदगी से जिम्मेदारी अदा कर रहा है। JKEDI जो है खाली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए काम करता है। अनएम्प्लॉयड मतलब जो बिल्कुल पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास कुछ करने के लिए कोई रोज़गार नहीं है, और ना ही बैंक उसको पैसा देता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो हम उसका प्रोजेक्ट बैंकेबल बनाते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, मार्केट के लिए तैयार करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को बैंकेबल बनाते हैं। यानी कि जो वो बेसिक पैसा होता है जो उस कैंडिडेट को घर से अरेंज करना होता है, वो पैसा गवर्नमेंट इन स्कीम्स के थ्रू उसको JKEDI के थ्रू देती है। तो वंस वो अपना छोटा मोटा बिजनेस यूनिट स्टार्ट करता है, उसका बैंक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है, तो उसके बाद कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार होता है। तो अभी तक तो बिल्कुल सूदमंद साबित हुआ है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे। छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा काम आसानी से हो जाता है। ये बात इन नौजवान कारोबारियों के साथ भी देखने में आ रही है। JKEDI की संजीदा कोशिशों का ही नतीजा है कि पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में नए नए यूनिट्स कामयाबी से शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कहीं स्टेशनरी, कंप्यूटर्स और मोबाइल सर्विसेज की दुकान शुरू की गई, तो कहीं खुर्दुनी अशिया और रोजमर्रा के काम आने वाले मसनूआत से भरी किराना की दुकान। इसके साथ ही बाथरूम फिटिंग्स और हार्डवेयर शॉप को भी कामयाबी से चलाया जा रहा है। काबिले गौर है कि पहले इन्हें JKEDI की जानिब से इनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को उभारने के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद इन्हें कारोबार शुरू करने के लिए आसान दरों पर लोन और सब्सिडी मुहैया करवाई गई। मैंने JKEDI में ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद मुझे 8 लाख रुपये वहाँ से मिला, और डिपार्टमेंट ने बहुत कोऑपरेट किया। JKEDI वालों ने ट्रेनिंग करने के बाद 8 लाख रुपये मेरे सैंक्शन हुआ। उसके बाद मैंने ये यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया, और मेरे साथ 3-4 बंदे भी काम भी करते हैं, और आपके सामने ये यूनिट ऑलरेडी
चल रहा है मेरा यूनिट, और ठीक तरह से इसमें जो काम हम काम कर रहे हैं और अच्छी खासी इसमें से कमाई भी करते हैं हम, और आगे एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, और अच्छा खासा यूनिट हमारा चल रहा है। जम्मू कश्मीर में खुद का कारोबार करने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए इंतजामिया की जानिब से सीड कैपिटल फंड स्कीम, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम और हिमायत मंसूबा कामयाबी से चलाया जा रहा है, जिसकी तायद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की सरबराही वाली मीटिंग में हुई। इसमें सीड कैपिटल फंड स्कीम का सक्सेस रेट 88%, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम 85%, जबकि हिमायत मंसूबा 96% के तौर पर कामयाब आंका गया। वही बात अगर पुंछ के नौजवानों को कारोबार कायम करने में मदद मुहैया कराने की हो तो JKEDI की ओर से तकरीबन 1500 नौजवानों को तरबियत दी गई, जिसमें से 700 यूनिट्स कायम किए गए। इसके लिए इन लोगों को 25 करोड़ रुपए आसान दरों पर लोन और सब्सिडी के तौर पर दिए गए। काबिले गौर है कि लॉकडाउन के बाद JKEDI में तकरीबन 300 से ज्यादा नौजवानों ने दरख्वास्त भरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि शुरू से मुझे एक बिज़नेस का शौक़ था और वो शौक़ मेरा JKEDI ने पूरा किया, और साथ साथ में अल्लाह के शुक्र से जो मेरी वजह से मतलब इस शोरूम की वजह से पहले तो मेरी हेल्प हुई EDI ने की, उसके बाद मेरी इसके ज़रिए से 5 जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी घर चल रहा है। तो मैं अपने भाइयों जितने भी नौजवान जो पढ़े लिखे हैं मैं उनसे यही मतलब बोलूँगा कि आगे मूव ऑन करो, बिज़नेस के लिए जाओ, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। JKEDI हर स्टेप पे आपकी हेल्प करता है, हर ऑफिस में इनके एम्प्लॉइज़ आपके साथ जाके आपकी हेल्प करते हैं, तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि गो फॉर JKEDI। मकामी नौजवानों के हाथों को काम मिल सके, इस सिमत में इंतजामिया की ऐसी मुस्बत कोशिशें काबिले तारीफ हैं, जिसे देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि आइंदा वक्त में ज्यादा से ज्यादा यूथ्स अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। नौजवान लड़के लड़कियों को बरसरे रोजगार बनाने की सिमत में हुकूमती सतह पर की जाने वाली सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा मकामी नौजवान आगे आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।